गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी बैंक के चार्ट को कवर कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है हमारा वो एकदम क्लियर हो जाए। वैसे तो यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट ये चैनल पैटर्न के लोअर साइड के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बायर सेलर्स की फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऊपर से जहां पे हमने ये गैप फिल किया था वहां से हम एग्जैक्टली सेलिंग में दिखाना चालू करे थे, और इस तरह से पूरा एक चैनल पैटर्न में हम यहाँ पे सेलिंग दिखाते हुए नीचे जिगजैग करते हुए नीचे की साइड पे आ रहे हैं। तो अभी भी कोई स्टेंस यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर नहीं आया है। आज के दिन भी आप देखेंगे तो हमने जैसा कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बड़ी सी डोजी टाइप ऑफ कैंडल देखने को मिल रही थी हमें कल। बैक टू बैक यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दिन, दो, तीन, चार दिन से यहाँ पे कंफ्यूजिंग कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है। कल के दिन हो सकता है यहाँ पे एक अच्छी बॉडी वाली कैंडल हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि फिबोनाची रिवर्सल का नंबर होता है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कल के दिन फिफ्थ डे होने वाला है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बॉडी वाली कैंडल हमें देखने को मिल जाए। और यूं भी हम ना देखें तो कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक बड़ी सी डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आई है, जिसमें हायर साइड के पास हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मार्केट सही लेवल के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास ओपन होता और वापस से अगर ब्रेकआउट करता तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता था। पर मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, डायरेक्टली मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया। और गैप डाउन के केस में मैंने आपसे यही कहा था कि कैंडल के बीच में हम आ चुके हैं इस तरह से, तो यहाँ पे कोई भी खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाया। अब अभी यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। कल की कैंडल के अंदर में ही हम घूमते रहे, जिस वजह से ना तो हमने हाई को क्रॉस करा है ना ही लो को क्रॉस करा है, जो हमें ये शो करता है कि यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे इस तरह से सेलिंग में बना हुआ था। अब यहाँ पे इस जोन के आसपास आके यहाँ पे बायर सेलर्स एक दूसरे को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से ये पूरा हमें यहाँ पे इस एरिया में फाइट देखने को मिल रही है। कैंडल्स भी हमें यही शो कर रही है, और आज तो एकदम प्रॉपर यहाँ पे पॉज टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जो कि इनसाइड कैंडल हो जाती है। सो जैसा हम यहाँ पे 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वीकली एनालिसिस से, कि मार्केट यहाँ पे खुद कंफ्यूज बना हुआ है। दोनों बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी साइड को डिफेंड करने की। तो हमें यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट के साथ काम करने की जरूरत है। वैसे भी एकदम पॉज टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई है, तो इनसाइड कैंडल का जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है कल, उस साइड पे हम प्लान कर सकते हैं एक एक्सपायरी मोमेंटम को। ऊपर के साइड निकलना चालू करते हैं तो यहाँ पे ये चैनल पैटर्न इस तरह से काफी बार यहाँ पे अपर साइड पे इस तरह से रेजिस्टेंस हम हिट कर चुके हैं, यहाँ पे उसकी हायर साइड पे अभी हम खड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो पहले छोटा मोमेंटम पकड़ना है, जैसा मैं आपसे 2 वीक से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं। जैसे ही हमें ऊपर ब्रेकआउट होगा तो पहले छोटा मोमेंटम पकड़ना है, इस क्योंकि अभी आप देखेंगे तो इस तरह से प्राइजेक्शन बनता हुआ हमारा आ रहा है चैनल में। लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एक बार हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। जैसा यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा, मार्केट धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोज में सेलिंग में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बड़ी सी शार्प कैंडल बनती हुई नजर आई है, उसके हायर साइड पे ही मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अभी भी इस कैंडल का, बड़ी सी कैंडल का, ना हमने हाई क्रॉस करा है ना ही हमने लो क्रॉस करा है। और इस तरह से चैनल को अगर हम देखते हैं तो चैनल की भी हम हायर साइड पे ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पे खुलता है, वापस से ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो हमारा बाइंग साइड पे माइंडसेट रह सकता है। बस जैसा मैंने आपसे कहा, अभी हम इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाते हुए चल रहे हैं। तो पहला जो मोमेंटम निकलेगा बाइंग साइड पे इस तरह से ब्रेकआउट करके, ये जो चैनल पैटर्न ब्रेकआउट होगा, तो उसमें हमें छोटा मोटा मोमेंटम कैप्चर करते हुए, ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है, और क्वांटिटीज को भी थोड़ा कम रखते हुए चलने की जरूरत है। उसके बाद जब यहाँ से इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होगा, यानी ये जो लोअर हाइज लोअर लो चलते हुए आ रहे हैं, उसके बाद एक हम लो को डिफाइन करके ऊपर निकलना चालू कर देंगे, तब हम वहां पे और फ्रेश क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़े और बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट तो खुला पर नीचे निकलना चालू करता है, तो जैसा आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे एक रेंज टाइप बनती हुई जा रही है इस तरह से। तो इसके नीचे अगर हम ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत बायर्स वगैरह बैठे हैं उनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वैसे भी यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल भी बनती हुई नजर आ रही है, तो नीचे ब्रेकडाउन करते हैं तो थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान रह सकता है। उसमें भी पहले हमें कम क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि एक प्रॉपर कैंडल के अंदर में हम घूम रहे हैं। तो पहले यहां तक निकलेंगे, उसके लिए छोटी क्वांटिटी रखनी है, छोटा मोमेंटम कैप्चर करते हुए एटलीस्ट यहां पे पहुंचने के बाद ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। फिर अगर यहां से भी कोई फ्रेश ब्रेकडाउन होता है तो इसके नीचे काफी अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। यही हमारा 46,000 का राउंड नंबर लेवल भी बना हुआ है, जहां पे एग्जैक्टली हम डॉट सपोर्ट हिट करके यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूव करे थे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इन कुछ लेवल्स को हमने कल डिस्कस करा था, काफी लंबे टाइम से वैसे यही सेम लेवल्स हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइंस को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप चेकआउट करेंगे तो लेवल भी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए और ट्रेंड लाइन भी परफेक्टली वर्क करती हुई नजर आई।
मार्केट पूरा दिन इसके बीच में ही घूमता रहा, ना तो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करा ना ही लेवल को क्रॉस करा। और ये बात मैंने आपको कल डिटेल में समझाई भी थी कि ये इंपॉर्टेंट हमारा लेवल हो जाता है। इसकी क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है जब मार्केट इसके नीचे जाके वापस से ऊपर आया है। आई होप आपको एक एक लाइन याद आ रही होगी, एक एक बात याद आ रही होगी। अगर आप ध्यान से बातों को सुनते हैं तो ये सारी बातों से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वैसा ही आज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, मार्केट उसी पे सपोर्ट लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके नीचे तक भी मार्केट नहीं गया है। सो आई होप आपको इन सारे लेवल से, इन एनालिसिस से हेल्प मिल रही होगी। कैसी रही आज की आपकी परफॉर्मेंस कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ से कल के लिए सिंपल सा प्लान है कि प्रॉपर एक रेंज टाइप यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इनसाइड कैंडल भी देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो कम क्वांटिटी के साथ पहले बाइंग का मोमेंटम हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, जहां पे इस लेवल के आसपास फिर हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर नीचे निकलना चालू करते हैं तो छोटा मोटा मोमेंटम 46,000 के आसपास, इस लेवल के आसपास तक पकड़ते हुए चल सकते हैं। फिर हमें वहां पे पहुंचते पहुंचते उसके थोड़ा सा पहले से ही हमें ट्रेल करने की जरूरत है, और उसमें भी क्वांटिटी हमारी कम रहेगी। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो रेंज में क्या होता है, यहाँ पे बायर्स भी बैठे होंगे, सेलर्स भी बैठे होंगे। ये बात मैंने आपको कई बार बता रखी है। नीचे से यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे होंगे, ऊपर से यहाँ पे सेलिंग हुई है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे। एकदम बीच में हमने यहाँ पे क्लोज करा है। तो गैप अप में क्या होगा, इन सेलर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बायर्स को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट होना चालू होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ हमें प्राइस दिखता है, तो हम वहां पे बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। सिमिलरली गैप डाउन में भी हमें ऐसा ही करना है। गैप अप गैप डाउन में दोनों में हमें 5-7 मिनट वेट करना है, और सेकंड प्राइस एक्शन पे हम वहां पे काम कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करके रखना है हमें, सेकंड प्राइस एक्शन पे हम वहां पे काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मार्केट गैप अप खुला पर नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, वापस नीचे आके यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बना के नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो सेकंड प्राइस एक्शन पे हमें काम करना है। इसी तरह से गैप डाउन का केस भी रहेगा। बाकी लेवल्स वगैरह में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप मैच कर लीजिए, एकदम परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 वीक से हम इन्हीं लेवल्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है, तो हमारे लेवल्स को भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट। आज इसकी एक्सपायरी थी, कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, और इसमें भी मैंने आपको सेम बात कही थी कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके नीचे मार्केट ने जाके और वापस शार्प रिवर्सल दिखा के इसकी क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा चुका है। तो यहाँ पे इसी लेवल पे मार्केट पूरा दिन सपोर्ट लेता रहा कंटिन्यू। आप देखेंगे तो एक प्रॉपर रेंज में हम काम करते रहे पूरा दिन। कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाया, ना तो हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा और ना ही इस लेवल को ब्रेक डाउन कर पाए। वैसे भी कैंडल के अंदर में ओपन होते हैं, तो ये बात मैंने आपको कई बार बता रखी है कि कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाता है। ऑप्शन सेलर्स के लिए वो अच्छा हो जाता है, कॉल पुट सेल होके यहाँ पे पड़े हो जाते हैं इस तरह से, और मार्केट बीच में ही जिगजैग करता हुआ वहीं पे खत्म हो जाता है। सो कौन कौन फिन निफ्टी की साइडवेज एक्सपायरी में ट्रैप होता हुआ नजर आया, कमेंट करके जरूर बताना। एंड कितने लोगों को ये सारी बातें याद रही हमारी, ये जो हमने डिस्कस करी थी। क्लियर कट हमने प्लान भी डिस्कस किया था कि या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रहेगा, सेलिंग साइड पे मेरा कोई भी माइंडसेट नहीं है जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाना चालू नहीं करता है। सो कितने लोग इस साइडवेज मार्केट में ट्रैप होते हुए नजर आए, एंड कितने लोगों ने ये बातों को ध्यान रखा। और पहले भी जो हमने पॉइंटर्स डिस्कस कर रखे हैं कि कैंडल के बीच में मार्केट घूमता है तो जिगजैग करता है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। सो कितने लोग इस बातों को ध्यान रख के ट्रैप से बच गए और कितने लोग ट्रैप होते हुए नजर आए, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे बेस्ट मोमेंटम आज के दिन हमें इसमें ही देखने को मिला, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कंपेयर में। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हम डिस्कस भी करते हुए आ रहे थे, इस लेवल के आसपास मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। 5-6-7 बार यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, और जब से मार्केट ने ये चैनल पैटर्न को इस तरह से ब्रेक डाउन करा है, उसके बाद शार्प सेलिंग के बाद यहीं पे मार्केट अपने आप को पॉज ले रहा है। कल भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि यहाँ पे बैक टू बैक इनसाइड कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, पॉज कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, और ऊपर साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही थी इस तरह से, और नीचे से सेम लेवल के आसपास हमें कंटिन्यू सपोर्ट देखने को मिल रहे थे। तो रेंज बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुकी थी। सो यही बात मैं आपसे कह रहा था लास्ट वीकली एनालिसिस से कि अगर मार्केट इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। और एग्जैक्ट लेवल भी मैंने आपको बता रखा था कि 21,800 से लेकर 850 के जोन में हमारा टारगेट होना चाहिए, जहां पे इस लेवल के आसपास। और आज के दिन जो मार्केट ने लो लगाया है वो डॉट 21,800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यानी इस जोन के आसपास तक मार्केट पहुंच चुका है। वहीं पे एग्जैक्टली अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। ये जोन की इंपॉर्टेंस आपको पहले भी ध्यान होगी, पहले भी हम इस जोन को डिस्कस करते थे। मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास यहाँ पे पहले फंस रहा था, अभी उस लेवल के आसपास हम एग्जैक्टली सपोर्ट लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। पहले इस पर रेजिस्टेंस ले रहे थे हम। सो जैसा कि यहाँ पे सेलिंग का प्राइस कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोस बनाते हुए हम चल रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग दिखाई, पॉज लिया, वापस नीचे बड़ी सेलिंग दिखाई, वापस 3-4 दिन यहाँ पे पॉज लिया, फिर से ब्रेकडाउन होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा अग्रेसिव होकर हम बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। फ्लैट प्राइस के आसपास, लो प्राइस के आसपास यहाँ पे अगर मार्केट कहीं ओपन होता है तो एक और सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कुछ ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो सेलिंग साइड पे हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज में ले सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकलना चालू करता है तो यहाँ से और अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है।
अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ ट्रेंड लाइंस, लेवल्स वगैरह को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से, और इस जोन को भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज के दिन आप देखेंगे तो मार्केट डायरेक्टली हमें बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि इस लेवल के आसपास मार्केट बैक टू बैक कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। 3-4 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, पहले भी कई बार सपोर्ट ले चुका है, तो इस लेवल पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये नहीं था। यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला। सबसे बेस्ट मोमेंटम आज के दिन हमें निफ्टी 50 में ही देखने को मिला, और प्रॉपर यहाँ पे प्राइस काम करता हुआ नजर आया। स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह सब एकदम बढ़िया काम करते हुए नजर आई। कितने लोगों ने निफ्टी 50 के इस मोमेंटम को कैप्चर किया, कमेंट करके जरूर बताना। अभी डॉट यहाँ पे हम उस सपोर्ट जोन के आसपास आ चुके हैं, यहीं पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। मॉर्निंग का ये मोमेंटम दिखाने के बाद उसके बाद पूरा दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका था इस लेवल के आसपास, जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान रहेगा कि अगर वापस से यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है, मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलेगा, फिर वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हमारा सेलिंग साइड पे प्लान रह सकता है, जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमारा 21,670 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ये भी पहले से मार्क हुआ पड़ा है। डायरेक्टली अगर कोई गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाता है तो उसमें 5-7 मिनट हमें वेट करना है। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहां से ऊपर से सेलिंग हुई, सेलर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो उस केस में 5-7 मिनट हमें वेट करना है पहले तो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी सेलिंग के बीच में हम खुल रहे होंगे एकदम। तो यहाँ पे सेकंड प्राइजेक्शन पे हम इस तरह से काम कर सकते हैं, या फिर वापस नीचे निकल रहे हैं तो जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा, सेकंड प्राइजेक्शन को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीच में खुल रहे होंगे सेलिंग के, तो यहाँ पे बायर्स भी कंफ्यूज होंगे एकदम से, सेलर्स भी कंफ्यूज होंगे। तो फर्स्ट प्राइजेक्शन के बाद जो सेकंड प्राइजेक्शन बनेगा उस पर हम काम कर सकते हैं। कुल मिला के वो जो पहले का हमें कंफ्यूजन है वो हमें अवॉइड कर देना है। उसी तरह से डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुल जाते हैं तो सेलर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, वापस से पॉज लिया, फिर गैप डाउन में और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो यहां से अगर मार्केट में सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर वापस से और थोड़ा सा हमें सेलिंग देखने को मिलती है और एवरेज वगैरह करते हैं, वो चीज को देखने के लिए 5-7 मिनट हमें वहां पे वेट करना है। उसके बाद सेकंड प्राइजेक्शन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट ऊपर आना चालू कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा रुका, वापस ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम बाइंग साइड पे सोच सकते हैं। और गैप डाउन के केस में एक बात का और ध्यान रखना है कि आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुल के थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके कंटिन्यू गिरता हुआ हमें नजर आया है, तो बस इस प्रोबेबिलिटी को हमें अवॉइड कर देना है। अगर ऐसा होता हुआ नजर आए तो सेम यहाँ पे उस सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं लेनी है, सेम तरह की सिचुएशन प्लान करते हुए हमें ट्रेड नहीं लेनी है। प्रोबेबिलिटी वाइज इसके रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये रिपीट हो ही नहीं सकता, रिपीट हो सकता है, पर कम प्रोबेबिलिटी वाली चीज को हम क्यों प्लान करके जाएं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।